जय श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मातु पितहि जनि सोच बस करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन हूँ की पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो बर्तनी सबसे आगे की उंगली की को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहऊ सृष को रोकी। सुर महिसुर हरि जन रुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगु भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बान उठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोक्ष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। देवी दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उससे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मुहि नाही। तुम कट कहूँ जो चहूँ बारा,
कहीं प्रताप बलूर सुहमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहऊँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें उछत अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहऊ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहऊ। वीर व्रति तुम धीरज अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही, कही न जनावहि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सूरवीर तो युद्ध में करनी सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देई दोष मोहिला लोगू, कटुबादी बालक कुबध जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहू नर मर निहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कटआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देत छोड़ऊ बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, नत एहि काटी कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होते हूँ शर्म थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरई सूझ। अयमय खांडन उखमय, अजहू न बूझ अपूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा,
मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण दत्त्रिय छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खांडा खड़ग है, उखरी उख की रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भैनी के, गुरु रीनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरैया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारि बचहु नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कबहू सुभटरन गाढ़े, द्विज देवता घर के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करियन कोहु। जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम सम शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो
समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख सीख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कुटक मुख पय मुख मनाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, निचु मिचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहु हंसि सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारु अनुचर मुनि राया, परिहरि को पुकरी अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी हुई हैं पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जौ अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनि बोलाई। बोलत लखन ही जनक डेराही, मस्ट करहूं अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिसतन जरई होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं विचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी
सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरुजी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनुसुना कर दीजिए। बर रहे बालकु एकु सुभाऊ, इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बरय और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने, लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मुँह पर करिय दास की नाई। कहीं बेग जेहि विदिश जाई, मुनि नायक सोई करौ उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहू अनुज तब चीतवन से। यही के कंठ कुठारुन दिन्हा, तो मैं काह कोप कर किन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवनीप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु छत अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई ऋष छाती, भा कुठारु कुंठित नृपुघाती। भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहू, किन्न चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट निपुटोढ़ा।
बिहसे लखनु कहा मन माही, मुंदे आँख कतऊ को नाई। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु, शंभु सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। बंधु तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊं रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सहमति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करहि समरु शिव द्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तोई। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुसुकाने राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई ते बड़ दोसु। टेढ़ जान सब बंदई काहू, बक्रचंद्र मही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहु शीर्ष तज्य मुनीसा, कर कुठारु वागे यह शीशा। जहि ऋषि जाय करि सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु सेवकहि समरु कस, तजहु विप्र बर रोसु। बेशु बिलो के कहे शिव कछु, बालक हूँ नहीं दोसु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय श्री राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भय लरिकाहि ऋष बिरु विचारी। नाम जान पै तुम न चिन्हा, वंश सुभाए उतरु तेहि दिन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया।
जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गुसाई। क्षमहु चूकान जानत केरी, चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए न। कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी एक घड़ी आधी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सरस्वती पति ब्रह्मा जी की जय। जय श्री रामचंद्र जी, जानकी माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम।